बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का व्लॉग हम बहुत अच्छे तरीके से शुक्र अल्लाह का नाम अदा करते हुए शुरू करते हैं। सुबह के 9 बज रहे थे। 9 बजे से पहले ही ऑलमोस्ट मैं उठ जाती हूँ और इसके साथ ही बस ज़ुहैब के लिए नाश्ते की प्रिपरेशन करना ही है। फ़्रेश हो गए, इसके बाद चलो मैंने कहा मैं भी अच्छे तरीके से आज फ्रेश हो जाते हैं। और पानी बहुत गर्म आ रहा था और इसके साथ ही फिर मैंने कहा चलो मैं फ़ेस वॉश से ही मुँह धो लेती हूँ। वैसे तो वज़ू करने के लिए बार बार ही फ़ेस धुलता रहता है, तो यहाँ मैंने थोड़ा सा फ़ेस वॉश लिया और पॉन्ड्स का, और ये मैंने अपने हैंड क्लीन किए और अपना फ़ेस क्लीन किया। क्लीन करने के साथ साथ इनको नाश्ता भी देना था, मुँह धो रही थी। और ये इसके साथ साथ गहरी सोच आ रही थी कि अल्लाह तेरा कितना शुक्र है कि तू कैसे एक इंसान को इतनी हज़ार नेमतें अता करता है और तू कभी दिखाता नहीं है ना जितलाता है। तेरी मोहब्बत पाक है अल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह ताला जब किसी इंसान से मोहब्बत करता है ना तो वो उसमें किसी चीज़ का दिखावा नहीं है, जितलावा नहीं है। बजाय इंसान के अगर आप दुनियावी एक इंसान को एक चीज़ भी दे दो ना तो 10 दफ़ा आप उसको बताओगे कि हाँ मैंने तुम्हें ये दिया। तो जी, इसके साथ एक मेरे रूम में ये कप पड़ा हुआ था जो रात को मैंने पता नहीं क्या पिया, मेरे ख्याल से दूध पिया था, तो वो रख दिया टेबल पे। मैंने कि चलो इसे भी वॉश कर लेंगे। इसे मैं किचन में लेके कि यहाँ मैंने डोर खोली और इतना वेदर ऐसे हुआ हुआ था। ऊपर वाला पोर्शन है, वेदर इस टाइम ऐसा था जैसे सही दिन का टाइम और गर्मी और तेज़ धूप। किचन मेरा थोड़ा सा मैस हुआ हुआ था। यहाँ बस मैंने कल जो तोरी बनाई हुई थी वो फिर एक प्लेट थी, मैंने कि चले इन्हें गर्म करके मैं वो देती हूँ, क्योंकि मैं नाश्ता करती हूँ और आज मैंने नाश्ता नहीं किया था। मैंने कहा चलो आज मैं वाटरमेलन, जिसे पाकिस्तानी ज़ुबान में इंदवाना कहते हैं, वो खा लिया। यहाँ हम चूल्हे को जला रहे हैं और जी अपनी सुबह सुबह की नाश्ते की प्रिपरेशन हो रही है। ये यहाँ तोरी और आलू मैंने गर्म किया और उस साइड पे मैंने अच्छे तरीके से इनके लिए पराठा बनाना था। ये मैंने आटा भी निकाल दिया फ्रिज से सॉरी, बाय मिस्टेक। भाई मेरे YouTube फ्रेंड्स, आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को किस तरह के व्लॉग्स पसंद है। मैं आपके साथ वैसे चीज़ें शेयर करूँ, अपनी डेली रूटीन शेयर करूँ। ये भी वीडियो देखने में तो थोड़ा थोड़ा लगता है पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और आज मैंने फुल डे का तो नहीं डाला बिकॉज़ ऑफ डैट, मैं अकेली भी थी घर में, तो साथ फिर मैं अपनी खाला की तरफ चली गई, उन्होंने मुझे बुला लिया मगरिब की नमाज़ के टाइम ना, तो ये तो चलो सुबह का टाइम है। यहाँ मैं अपनी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखें ना मैं कितनी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ मैं पराठे की प्रिपरेशन कर रही हूँ, ये मैं बनाती हूँ। मेरे सोने अल्लाह ताला में तारीफ़ में बस मेरा दिल करता है कि मैं अपने अल्लाह ताला की तारीफ़ करूँ, मैं अपने अल्लाह ताला की बात करूँ, क्योंकि उसने मुझे बहुत अच्छे तरीके से, अल्लाह पाक ने मुझे अपनी हर नेमत अता की। बहुत अच्छे तरीके से उसने मुझे अपने करीब से करीब तक रखा और हर आजमाइश के बाद भी मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझे अल्लाह पाक ने अपने रहमत के ख़जानों में से बहुत ज़्यादा अता किया। ज़रूरी है नहीं है इंसान के पास बहुत सब कुछ हो और वो समझे कि यही ज़िंदगी है। ज़िंदगी तो वो है कि कहते हैं ना कि रूहानियत की इंसान की पहली सीढ़ी है कि उसे ठोकर लगती है, आजमाइशें आती हैं। तो मैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपना अल्लाह का अदा करने वाली हूँ और चलते फिरते अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें। ये सांस भी उसी की है जो उसने हमें अता की है, हम उसी के मोहताज है। पल पल हम अपने परवरदिगार के मोहताज हैं, तो हमें किस चीज़ का गुरूर और किस चीज़ का घमंड होना है। बेशक हम फ़ानी हैं, हमने ख़त्म होना है, इस दुनिया के साथ भी हमने ख़त्म होना है। और यहाँ जी देखें मैंने कितना प्यारा तरीके से अपना पराठा पेड़ा बना लिया है, लच्छेदार पराठा जिसे आप पंजाबी में आखिरन पराठा। और यहाँ मेरी तोरई भी गर्म हो गई है, तो इसको मैं उठा के साइड पे रखती हूँ और साथ ही फिर मैं ये चाय ले लेती हूँ। 1 कप चाय के लिए पानी ले लेती हूँ। आप तुसा आखड़े हो सो कि मेरे पतीले च निशान खिंच जाए तो तुसा ऐसा इग्नोर कर सो प्लीज़ हो। यहाँ मैंने क्या नाम है चाय के लिए पानी रख दिया और साथ ही मेरा जो है पेड़ा मैंने रखा हुआ तो वो अच्छे तरीके से राइस हुआ हुआ कि थोड़ा ठंडा होता है ना, ठंडे होने की वजह से इतनी जल्दी बेलने नहीं होता। और आप लोगों को चाय बनाने तो आती होगी ना, या चाय भी नहीं बनाने आती है स्पेशल मैं उसके लिए भी आपको व्लॉग लगा के बताऊँ। कमेंट्स में आप मुझे बताया करें।
यहाँ मैंने पत्ती डाल दी और पत्ती के साथ साथ चीनी पा दे साथ। चलो जी, वाह जी वधिया, साड़ी चाय तैयार होगी। पाकिस्तानी नाश्ते में तो मस्ट ही मस्त है, चाय पराठा तो मस्ट ही है। चाय ना हो पराठा ना हो, लोग समझते हैं कि हमारा नाश्ता नहीं। असा के जरा अंग्रेज़ लोग, असी नॉर्मल पाकिस्तानी लोग। यहाँ मैंने ये डाल दिया, चीनी डाल दी। अंगूठे का मतलब ये होता है कि ठीक है ना, ठीक पे जुलने आना असा। और दूसरी तरफ मैंने अपना तवा गर्म होने के लिए रखा हुआ था, वो भी मेरा अच्छे तरीके से गर्म हो गया। और ये जी, हम और पल दूध की मशहूरी नहीं कर रहे प्लीज़। पेड़े की मम्मा हमेशा ही मुझे कहा करती थी कि पेड़े को साइडें उसकी ना बारीक होनी चाहिए, और साइडें अच्छे तरीके से जब बारीक होती है तो रोटी बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ मैं अच्छे तरीके से इसकी साइडों को ना मतलब वो पतला पतला कर रही हूँ। माँ तो फिर माँ होती है, माँ की तरह तो कभी भी हम नहीं बदल सकते। और मदर्स डे भी था। मैं अपनी अगर माँ की बात करूँ तो मेरी माँ बहुत आजिज़, बहुत मोहब्बत करने वाली। हमेशा हमने मम्मा से पॉजिटिव चीज़, पॉजिटिव थिंग्स, पॉजिटिव वाइब्स ही ली हैं। लोग बहुत सी फैमिली में ऐसे होते हैं कि हाँ तेरी फुप्पी, तेरे चचा, तेरे फलाना है, मतलब अपने घर की एक दहलीज से इंसान सीखता है। तो अल्लाह ताला ने हमें बहुत प्यारी माँ दी है, बहुत प्यारी माँ दी है, जिससे आज तक हमने हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ही सीखी हैं अपनी ज़िंदगी में। और हमेशा मैं अपनी फुप्पो की बात करूँ तो हमारी तीनों फुप्पो, अल्लाह उनको ज़िंदगी और सेहत और तंदरुस्ती दे, वो भी बहुत अच्छी। एक तो अल्लाह ताला को प्यारी होगी है। और यहाँ मैं अपने नाश्ते की प्रिपरेशन कर रही हूँ। ज़्यादा दुखी वाले पॉइंट की तरफ नहीं जाते हैं, वापस आ जाए। इसी के साथ ये जिनकी माएँ हैं, अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे, उन्हें सेहत और तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। और जिनकी माँ दुनिया फ़ानी से चलेगी, अल्लाह ताला उनका वो जहान अच्छा करे, और अल्लाह पाक उनकी कब्र को, उनकी लाहत को नूर से मनवर कर दे। ये देखें जी, मैंने पराठा बड़े अच्छे तरीके से आज डाल दिया है। इज़्ज़त रख लिया भाई, इज़्ज़त रख लिया कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था। और यहाँ मैं घी भी डाल सकती थी, यहाँ मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया। ये कहते हैं घी से थोड़ा क्रिस्पी होता है, बट चलो नेक्स्ट टाइम से ही। और ये जी देखें ना कितने अच्छे तरीके से मैं इसे फ्राई करूँगी। और अगर मेरी जो न्यू जनरेशन की बच्ची हैं वो देखें हम लोग कितने अच्छे तरीके से बंदा काम करता है, कि कितने अच्छे तरीके से बंदा हर एक चीज़ को मैनेज करता है। और सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि आप अपने अल्लाह ताला को राज़ी करो, अपने रब को राज़ी करो, क्योंकि रब की रज़ा बहुत बेहतरी है। अगर आप कोशिश करते हैं, हर कोशिश के बाद भी अगर नाकाम होते हैं आप दुनियावी मामलात में, तो खफा होने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं ना कि अगर खोटा सिक्का कहीं नहीं चल रहा तो मेरे सरकार की बारगाह में ज़रूर चलता है, तो लिहाजा खफा होने की ज़रूरत नहीं। अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चलते जाएं और अच्छे तरीके से लेके चलें। और यह है कि हमारी जान, हमारी रूह, हमारे जिस्म का रुआ अल्लाह ताला की तरफ लौट के वापस जाना है। तो रब राज़ी तो सब कुछ राज़ी। और ये देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से मैंने अपना पराठा फ्राई कर लिया है, सुरख वधिया सुरख हो गया। इधर जी चलो चाय डालो तो जी साहब जी को नाश्ता दो, और साहब जी ने जाना है, काम पे जाना है। ये ऐसा चाय पान लगे, किसी को तरीका नहीं आता तो प्लीज़ मेरे से सीख ले चाय कैसे डालते हैं। याद तो आती है, माँ बाप की याद क्यों नहीं आती। बेटियों का लोग बोलते हैं बेटियों को कोई घर नहीं होता। मैं कहती हूँ कि बेटियों का घर ही माँ बाप का घर होता है, माँ बाप के बाद उसके शोर का घर होता है। तो अपनी तरफ से दुआ देनी चाहिए, क्योंकि दुआ एक ऐसी चीज़ है कि वो हर एक चीज़ को बदल देती है। दुआ देते रहें, दुआ लेते रहें, ये ज़िंदगी का एक असूल है। और घबराना किस चीज़ से है, बड़ी ज़ात तो अल्लाह ताला की है। तो ये जी सर जी को हमने नाश्ता यहाँ दे दिया, और ये मैं पराठा जल्दी लेके जाऊँ, इन्होंने फिर काम पे चले जाना है, इनको मैं दूँ। फिर उसके बाद बहुत मैस पड़ा हुआ था घर में, बहुत मैस हुआ था, क्योंकि कल छत बच्चों से कोई बच्चे थे आए हुए थे, छत के ऊपर बहुत गंद था। वो गंद इन्होंने साफ़ किया, पूरा घर गंदा था। मैंने थोड़ा सा अंदवाना ले लिया, जैसे वाटरमेलन कहते हैं, वाटरमेलन। और घर को फिर मैंने साफ़ करना था, बहुत मिट्टी हुई थी घर में, बहुत ज़्यादा मैस पड़ा हुआ था, पूरा घर मैस पूरे। मैंने सफाई तो की थी कपड़े धोने के बाद, पर यह था कि पूरा घर मिट्टी से गंदा हुआ था। रोज़ साफ़ करने के बावजूद भी इतना गंद निकल आता है। यहाँ मैंने बेड अपना नीट एंड क्लीन कर दिया, आगे पीछे नीट एंड क्लीन कर दी, और फर्श भी रहता था। ये फटाफट मैंने अपनी
वाशरूम वाली साइड जो है मैट उठाया, मैट में बाहर लेके गई, उसको मैंने अच्छे तरीके से ठंडा, क्योंकि पता है क्या, चलते फिरते ना ऐसे होता है ना, मिट्टी आ जाती है और फिर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अगर नंगे पाँव फिर पाँव को मिट्टी लगे ना बहुत उलझन होती है, बहुत ज़्यादा। और मैं तो यूजुअली जो नमाज है वो ज़मीन पर पढ़ती हूँ, तो उस टाइम बैठना उठना भी मुझे बहुत ज़्यादा इरीटेटिंग रहता है। और यहाँ मैंने क्या ना, मैं झाड़ू ली, पहले पूरे घर में झाड़ू दी। मैं हैरान परेशान, या अल्लाह, इतनी सफाई करने के बावजूद भी इतना गंद निकलता है, तो बंदा किधर जाए, बोलेंगे कि ये इनके पास काम ही क्या होता है। मैंने कहा आओ जी मैं बताती हूँ ना काम क्या होता है, काम इसे बोलते हैं। ये साथ वाला कमरा भी चलो साफ़ हुआ था, इधर से भी मैंने गंद निकाला। मैं कहूँ यार मेरी अल्लाह, ये गंद देखो ना, असल में छत भी साफ़ हुआ, छत के बाद फिर हवा भी चलती रही, तूफ़ान भी चलता रहा थोड़ा, तो उसके साथ भी गंद आ जाता है। और वैसे भी ऊपर वाले पोर्शन में बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है, जो मुझे रोज़ाना सफाई करनी पड़ती है। पहले मैं सारा झाड़ू लगाती हूँ, और फिर झाड़ू लगाने के बाद इस झाड़ू से ये होता है ना कि अंदर अंदर की डस्ट जो होती है ना सही तरीके से निकल जाती है। वीडियो में तो मैं थोड़ा थोड़ा दिखाती हूँ, जब यहाँ पे करनी है ना तो मन लगल हो जानी है। और ये देखे ना, यहाँ पे मैंने ये गंद चला चेक करो, बंदा आखे के असा किधर बू वो करने हैं जरा गंद पाना से कोई हुए गंद, इतना गंद, मैं यहाँ पे परेशान ते हैरान होगी कि गंद किधरों आना पाया। ये लो जी, यहाँ मैंने गंद सारा साइड पे किया। साइड पे करने के साथ साथ ना इसके ऊपर भी मैंने चलो मारा कपड़ा शपड़ा। मैं कितने दी वीडियो बनाने लगी हाँ, या मैं भुल गई हाँ। वही होना ने सारे ते काम पे हुए तो बंदा की करे, तुसा मन आखने हो कि तुसा वीडियो भी बनावो, सानू दसो भी ते सानू एदी लाइन्स दसो, तो तक होना मैं सारा बाहर का काम किया तो मेरे आस्ते हले किचन गंदा पे है। टेरेस मैंने धो दिया, टेरेस में सारी सफाई करने के बाद ना मैंने टेरेस को धो दिया। यहाँ फिर मैंने टाँकी के लिए कब थोड़ा सा तौलिया लिया था, तौलिया मैंने काट के रखा हुआ ना, इसको मैंने अच्छे तरीके से ना लिक्विड है मेरे पास एक, उस लिक्विड के साथ मैंने सही अच्छे तरीके से इसको धोया है। ये देखें ना बोतल में लिक्विड है ये वाला, बर्तन भी इससे आप धो सकते हैं, बड़े अच्छे बर्तन भी धुल जाते हैं इस लिक्विड से। मैंने इसको सही अच्छे बहुत झाग बन जाती है, इतना नज़र नहीं आ रहा पर सिंग में सही झाग थी। सही मैंने इसको धोया रगड़ रगड़ के सही धो के, फिर उसके बाद जो है मैंने तब आगे फर्श में मारा, क्योंकि निशान ना हो ना, नंगे पाँव चलते तो जूतों के निशान या आगे पीछे निशान, ये निशान ना हो इसलिए। और सबसे यही कहती हूँ कि गर्मियाँ आ गई, अपना ख्याल रखें और धूप में इतना आगे पीछे ना हो, अगर धूप में जाते भी हैं तो पानी भी पिएँ, अपनी सेहत का ख्याल रखें। और यहाँ मैंने इसके साथ एक जुगाड़ किया था, मैंने कहा ये मैं आपके साथ शेयर करूँ। यहाँ मैंने ना एक छोटा सा ना सुराख बना दिया, सुराख करने के साथ ही ना ये देखें जी, वाइपर के ऊपर से मैंने डाला और वो नीचे चला गया। नीचे जाने के बाद ना मैंने फिर इसको ना ये इस तरह करके ठीक कर दिया। ठीक करने के बाद फिर कभी भी ऐसा काम नहीं करना कि आपका फर्श गंदा और उसके ऊपर आप टाँकी लगाएं, क्योंकि ऐसा होता है सारी टाँकी जो होती है ना वो मिट्टी से गंदी हो जाती है, ये बात आप याद रखना। यहाँ फिर मैंने बाहर टेरेस तो धो लिया था ना, तो टेरेस धोने के बाद फिर मैंने दोबारा जो है ना यहाँ अंदर की जो जगह थी ना बैठने वाली, मैंने इस जगह पर पूरे घर में मैंने टाँकी लगाई। टाँकी लगाने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा पंखा ऑन किया ताकि सूख जाए, और ये ज़बरदस्त तरीके से पूरा फर्श जो है अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन साफ़ हो गया। इसलिए होता है गर्मियों में चलो बंदा नंगे पाँव भी अगर आगे पीछे हो तो पाँव पे मिट्टी शिट्टी ना लगे। और अब मेरे लिए थोड़ा सा मैस पड़ा हुआ था किचन में, तो चलो मैंने कहा इसको भी अब नीट एंड क्लीन करते हैं। वो मैंने नीट एंड क्लीन किया और उसके साथ फिर मैंने कहा चलो ओवरऑल आपको रिव्यू दिखा देते कि पूरा मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया, साफ़ सुथरा कर दिया। और टाइम भी इतना ज़्यादा हो गया था, मेरी नमाज़ भी लेट हो रही थी। ये देखें बंदा बोलेगा कि नमाज ज़ोहर की नमाज अजान भी होगी, मैंने नाश्ता नहीं किया और फिर मेरी भूख तो वैसे ही चली गई थी। 2 सवा 2 से भी ऊपर हो गए थे, 3 बज गए थे, मैंने नाश्ता नहीं किया आज। ना मेरा दिल भी नहीं कर रहा था, ना गर्मियों में पता नहीं दिल ही नहीं करता नाश्ता करने को, बंदा क्या करे। आप बताएं कि बंदा गर्मियों में क्या खाए क्या पिए सुबह के टाइम। यहाँ फिर मैंने कहा चलो ये कचरा जो है नीचे हम जाके फेंक आते हैं। फिर ये होता है ना कि वो गर्मियों में ऐसे चूंटियाँ वगैरह आगे पीछे होती रहती है, तो ये मैंने कहा चलो मैं नीचे, अम्मी लोग जो थे वो गए हुए थे, इन्होंने कहा था कि दवाइयाँ वगैरह कोई लेने के लिए लेनी है, तो ये लोग गए हुए थे। तो फिर ये बाज़ार चले गए थे, फिर बाज़ार से ये लोग शाम को आए। मैं भी असल में खाला की तरफ भी आज गई हूँ ना, क्योंकि मगरिब की नमाज़ के टाइम फिर मैं खाला की तरफ गई हूँ। तो फिर जब मेरे हस्बैंड आए तो तब फिर मैं वहाँ से आ गई, फिर उनको खाना वगैरह दिया। फिर मैंने वो क्लिप्स नहीं बनाए हैं। यहाँ बस मेरी सफाई वगैरह कंप्लीट हुई है, तो फिर मैंने कहा चलो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लेते हैं।
फिर मैं बड़ी खुश हो रही थी अपने इस बोर्ड पे। ये मैंने इसीलिए तो बनाया था कि आप लोग देखें, मैं इतनी महीने से सफाई करती हूँ, तो प्लीज़ जूतों के साथ मत आया करें। और टाइम देखे, मैंने नमाज नहीं पढ़ी अभी। और मैंने टाइम दिखा थी कि मेरे प्यार जितनी देर हो रही है नमाज की। फिर मैंने कहा चलो जी अब नमाज पढ़े, बाकी काम रफा दफ़ा और काम बाद में देखेंगे जी। यहाँ शुक्र अल्लाह का नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद आगे कंटिन्यू कर थोड़ा सा जिक्र अल्लाह ताला का किया, और फिर मैंने यहाँ कद्दू रख दिए। एक कद्दू था, मैंने कहा चलो इसे आज बना लेते हैं। और ये फिर पीछे छोटा सा मैंने ये DIY किया था, इसको मैंने ठीक किया। फिर ये मुझे 6 बजे के टाइम फिर मुझे भूख लगी है, तो फिर मैंने ये थोड़ा सा फ्राई करके ये कबाब मैंने खाया, और ये टाइम मेरे पे हो गया था। और ये आज का छोटा सा व्लॉग था। अपनी दुआ में याद रखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।